स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट इमाद हमीद और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेके आए इंटरनेशनल और लोकल स्पोर्टिंग अपडेट्स और एनालिसिस। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के शो की हाइलाइट्स क्या हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच नॉटिंघम में शुरू। पहले दिन लंच तक इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 69 रन बना लिए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान का कहना है कि विकेट कीपर सरफराज अहमद की दौरे जिम्बाब्वे के लिए टीम में जगह बनती थी। और हम आपकी मुलाकात कराएंगे एशियन कराटे गोल्ड मेडलिस्ट सादी अब्बास से। जी शो के आगाज में आपकी हम बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जारी ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच की, जिसमें लंच का वक्फा हो गया है पहले दिन। और इंग्लैंड की टीम जो पहले बैटिंग कर रही है लंच तक 2 विकेटों के नुकसान पर 69 रन बनाने में कामयाब हुई। आज टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। बहुत जल्द इंडिया को एक कामयाबी मिली जब एलिस्टर कुक 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। माफ कीजिएगा, 2 रन स्कोर किए कुक ने और एक मुतनाज़ा एलबीडब्ल्यू डिसीजन उनके अगेंस्ट दिया अंपायर एराजमस ने। उसके अलावा दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी थे जॉनथन ट्रॉट, जिनको श्रीशांत ने आउट किया। सिर्फ 4 रन बनाए ट्रॉट ने और श्रीशांत को ज़हीर खान की जगह इंडिया की टीम में आज शामिल किया गया। जबकि गौतम गंभीर भी इंडिया की टीम से बाहर है इंजरी के बायस। युवराज सिंह उनकी जगह टीम में आए हैं। इंग्लैंड की टीम में टिम ब्रेजनन को शामिल किया गया है फास्ट बॉलर क्रिस ट्रेमलेट की जगह। कार्ड की तरफ फिर नजर डाल देते हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर 69 रन स्कोर है इंग्लैंड का। तो अपनी पहली इनिंग्स में ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के जो कि दूसरा टेस्ट मैच है इसका आगाज हो गया है। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में बाआसानी इंग्लैंड ने जीत लिया था। और कुछ बात करते हैं क्रिकेट की, लोकल क्रिकेट की। कराची में रमज़ान की आमद है और रमज़ान में टूर्नामेंट होगा, एक T20 टूर्नामेंट मोइन खान एकेडमी में, जिसका इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान की 8 लीडिंग डिपार्टमेंटल टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 5 लाख जो है वो विनर को इसमें इनाम दिया जाएगा, जबकि 2.5 लाख रनर अप को। राउंड रॉबिन फॉर्मेट जो है उसको रिड्यूस नहीं किया गया। 2 ग्रुप्स में इन टीमों को बांटा गया है। 4 टीम्स का एक ग्रुप बना गया है और जो टॉप 2 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद फिर फाइनल होगा। मोइन खान एकेडमी डिफेंस फेज 8 में वाकई इस ग्राउंड में जो है ये टूर्नामेंट 6 अगस्त से शुरू होगा और मुल्क के माइनास क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और कुछ बात हो जाए पाकिस्तान टीम की दौरे जिम्बाब्वे के लिए, जिसकी सिलेक्शन कल हुई और हमने देखा कि विकेट कीपर अदनान अकमल को प्रेफरेंस दी सरफराज अहमद की जगह, जो कि कराची के विकेट कीपर हैं। काफ़ी प्रोलिफिक परफॉर्मेंस भी रही सरफराज अहमद की। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोइन खान का मानना है कि सरफराज अहमद को प्रेफर किया जाना चाहिए था अदनान अकमल को। और विकेट कीपर्स की एक म्यूजिकल चेयर इस वक्त चल रही है। कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आप जब सलाहियत देखते हैं किसी को तो उसको पूरा चांस देना चाहिए, उसको देखना चाहिए। जब अच्छा परफॉर्म करे तो उसको बैक करना चाहिए। आई होप मे बी कि इस वक्त सेलेक्टर्स ये है कि एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करना चाह रहे हैं और प्रमोट करें इस वक्त अदनान अकमल को लाके, ताकि दूसरे विकेट कीपर्स भी हैं वो अच्छा परफॉर्म करें और कम बैक कर सकें। सरफराज को पर्सनली मैंने खुद देखा है, PI में खेलते हुए देखा है। बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। इस दफ़ा उनका जो एवरेज है वो भी बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न उनका गुजरा है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है। आई थिंक अगर मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द विकेट कीपर्स राइट नाउ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। बात यह है कि नेशनली सेलेक्टर की डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, इन दी एंड वो जिसको भी सिलेक्ट करें, लेकिन उसको जस्टिफाई करना चाहिए। जस्टिफाई करना, जैसे आपका सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ परफॉर्मर को आप ले रहे हैं और एक तरफ परफॉर्मर को नहीं ले रहे, तो वो जस्टिफाई नहीं करती आपकी चीज़। आई थिंक अगर किसी ने परफॉर्म किया है, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अदनान अकमल नो डाउट बहुत अच्छा विकेट कीपर उसने, लेकिन ऐसा कोई परफॉर्म डोमेस्टिक में नहीं किया था। अगर आप उसकी कंपेयर करें विकेट कीपिंग या बैटिंग सरफराज के साथ, आई थिंक उसने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोइन खान और इनका मानना है कि सरफराज अहमद को प्रेफरेंस देनी जानी चाहिए थी अदनान अकमल के ऊपर। अब कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल की। पाकिस्तान में प्रीमियर लीग फुटबॉल की जारी है और इसमें KRL की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला भी जारी है। KRL ने अपना कल भी मैच जीता और आर्मी और वापडा की टीमें भी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही इस टूर्नामेंट में। सादिक शहीद फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए मैच में आर्मी ने पुलिस को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। कराची में खेले गए मैच में वापडा ने कामयाबी हासिल की और KRL ने NBP को 2-1 से शिकस्त दी। यह मैच पीपल्स स्टेडियम में खेला गया कराची में।
और आपको भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। ये जूनियर हॉकी टीम इजिप्ट के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज खेलेगी अगस्त में और इस टीम की कप्तानी करेंगे उमर भुट्टा जो कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं सीनियर लेवल पे। एक प्रॉमिसिंग जो है फॉरवर्ड है, उनको कप्तानी दी गई है इस हॉकी टीम की। आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पर 5 मैचेस पाकिस्तान और इजिप्ट की टीमें खेलेंगी। 6 अगस्त को ये सीरीज शुरू होगी इजिप्ट में और इसमें मजमूई तौर पर जैसे कि आपको बताया कि 5 मैचेस दोनों टीमें खेलेंगी। 2 दिन के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान के अलावा सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया और उसके बाद इस टीम का ऐलान किया। टाइम हो गया स्पोर्ट्स जोन में एक ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात कराएंगे सादी अब्बास से। देखते रहिए स्पोर्ट्स जोन सिमरन न्यूज़ पर।